बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, पहले आपको एक लतीफ़ा सुना देते हैं जो बड़ा शानदार किस्म का आज राना सनाउल्लाह ने सुनाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से नवाज शरीफ को दुख हुआ। भाई, अगर आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से दुख हुआ तो आप इजाफ़ा ना करते, और आपको ये इजाफ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप IMF से ठीक तरीके से डील करते, बल्कि आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ही ना करते, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में इस किस्म का अनरेस्ट पैदा हुआ, इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई कि मईशत को लगने वाला झटका काबू में नहीं आया, और फिर आप लोगों को ये सारे बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल करने पड़े। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। शहबाज शरीफ के बयान को इसके साथ मिलाकर अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, इस वक्त इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं। शहबाज शरीफ, ये स्टेटमेंट बाकायदा सोशल मीडिया पे ऐसे ही मुख्तलिफ TV चैनल्स पे चल रहा था कि हम मुश्किल वक़्त से निकल आए हैं शहबाज शरीफ। तो वाकई आप तो मुश्किल वक़्त से निकल आए। आपके केसेस ख़त्म हो गए, आपकी गिरफ्तारियों के इम्कानात ख़त्म हो गए, अदालतों में पेशियाँ ख़त्म हो गई, मकसूद चपड़ासी इंतकाल हो गया, तफ्तीशी ऑफिसर सीनियर डॉक्टर रिजवान उनका भी इंतकाल हो गया, और नैब भी इवन ख़त्म हो गया, NRO 2 आपका मुकम्मल हो गया। तो आप तो वाकई मुश्किल वक्त में से निकल आए हैं। मुश्किल वक्त तो पाकिस्तान की आवाम का शुरू हुआ है, जिनके लिए 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, जिनके लिए पेट्रोलियम मसनूआत में होश रुबा इजाफा है। 100 रुपये पेट्रोल आपने महंगा कर दिया। टोटल आपने 70 रुपये का देना था, 250 रुपये का आपने कर दिया। कितनी, 170 रुपये ज़्यादा कर दिया। जितने में आपने देना था उससे 180 रुपये आपने ज़्यादा पैसे कर दिए। 70 का देने के बजाय 250 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं, और डीजल वो 350 रुपये का दे रहे हैं। घी आप लोगों ने 250 रुपये महंगा कर दिया। बिजली आप लोगों ने दुगनी कीमत से ज़्यादा कर दी। गैस आप लोगों ने 45% महंगी कर दी। और पीछे क्या रह गया? महंगाई पहली दफ़ा पाकिस्तान की इस तारीख के अंदर 32% से आगे बढ़ चुकी है। तो बेशक शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली और वो सब लोग मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुश्किल वक्त में फंसा दिया है, और सारे पाकिस्तानियों को मुश्किल वक्त में फंसा दिया है। मरियम नवाज का स्टेटमेंट वो पीछे नहीं रहती, आपको पता है, स्टेटमेंट उनको देना पड़ जाता है। फरमा रही है, मुल्क दिवालिया होने का ख़तरा ना होता तो मर जाते, पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। भाई, मुल्क दिवालिया तो हो ही नहीं रहा था। अगर मुल्क दिवालिया हो रहा होता तो 6% से ग्रो कर रहा होता। लगातार 2 सालों से इमरान खान साहब के दौर में ये मुल्क 6% की शरह से ग्रो कर रहा था। कभी नून लीग के दौर में ऐसा नहीं हुआ। तारीख में 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म बने, कई मरतबा वज़ीर आला बने, कभी इस तरह की कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। कभी ये कामयाबी पीपल्स पार्टी को भी हासिल नहीं हुई। 2 सालों में लगातार 6% की ग्रोथ, ये पाकिस्तान को इमरान खान साहब लेकर जा रहे थे। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, रेमिटेंसेज रिकॉर्ड, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, ज़राअत रिकॉर्ड, खिदमात रिकॉर्ड, हर चीज़ शानदार जा रही थी। हर चीज़ का रिकॉर्ड लग रहा था। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा, ये जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है उसने जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है पाकिस्तान का, और उसमें भी इन्होंने बड़ी कंजूसी से काम लिया है। ये वो वाला इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, कोई PMLN के सियासी मुखालिफिन नहीं कह रहे। PMLN का अपना जारी किया गया इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इमरान खान के दौर से अच्छा पाकिस्तान में कोई और दौर इकॉनमी के लिहाज से नहीं आया। तो फिर दिवालिया कहाँ से हो रहा था मुल्क? दिवालियापन जो है वो आप लोगों के दिमागों में था। अब वो कैसे है साबित कर देता हूँ। मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट सुन लें और हकायक आपके सामने मैं रख देता हूँ। तेल $1 सस्ता होगा तो रिलीफ देंगे, यानी अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $1 भी कम होगी तो हम पब्लिक को रिलीफ देंगे। ये मरियम नवाज साहबा फरमा रही हैं। और फरमा कहाँ पे रही हैं? एक धर्मपुरा का जलसा, वो एक छोटा सा जलसा है, बिल्कुल ही एक गली थी बहुत तंग सी, उसको मज़ीद तंग किया इन्होंने, बैनर लगा के चारों तरफ, बीच में थोड़ी सी कुर्सियाँ लगाई और उस पर बंदे बैठा दिए। वो तस्वीर देख के मैं हैरान रह गया कि ये तो कौंसलर लेवल का जलसा इस तरह का होता है। जब आपके इलाके में कौंसलर्स के या नाज़मीन के इंतखाबात होते हैं ना, तो वो कौंसलर या नाजिम अपने मोहल्ले में जब हल्के के अंदर जाता है और जाके एक जलसा करता है, तो ये उस लेवल का जलसा था। पूरे लाहौर से बंदे बुलाकर इस लेवल का छोटा सा जलसा इन्होंने किया, और वहाँ पे भी 3 दफ़ा लड़ाई हो गई। लड़ाई क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो जलसे की हालत ये थी, चंद 100 लोगों से मरियम नवाज खिताब कर रही है और कह रही है पूरा लाहौर निकल कर आ गया। और वहाँ पे इस किस्म के झूठ बोले हैं कि $1 अगर तेल सस्ता हुआ
तो हम पाकिस्तान में आपको रिलीफ देंगे। जब से ये इंपोर्टेड सरकार आई है ना, लगभग $25 तेल फी बैरल सस्ता हो गया है। $1 नहीं, $2 नहीं, $5 नहीं, $10 नहीं, लगभग $25 तक पेट्रोल सस्ता हो गया है इस हुकूमत के आने के बाद से लेकर अब तक ये हुआ है। और इन्होंने सस्ता किया, क्या रिलीफ दिया? आलमी मंडी में पेट्रोल लगातार सस्ता हो रहा है और ये पब्लिक को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल को 100 रुपये ज़्यादा और डीजल को 130 रुपये ज़्यादा कर चुके हैं अब तक। ये है जनाब इनकी कारकर्दगी और ये इनका झूठ, जिसका पोल खोलकर मैंने आपके सामने रख दिया है। 3 लड़ाइयाँ क्यों हुई, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिएगा। 3 मुख्तलिफ इत्तलात मिली हैं। एक तो अलीम खान साहब को वहाँ पे उनके हमायती मौजूद थे, वहाँ पे लोटा लोटा के नारे लगे उनके बारे में, अलीम खान के बारे में, क्योंकि PMLN के लोग अलीम खान से नफ़रत करते हैं, पसंद नहीं करते, तो वहाँ झगड़ा हो गया और वो झगड़ा जो है वो काफ़ी देर चलता रहा PP 158 में। दूसरा झगड़ा हुआ इस बात के ऊपर, एक रिपोर्ट हुई है कि जो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ आई थी उनमें वादा किया गया था कि हम पेट्रोल डलवा के देंगे, तो वो जो पेट्रोल डलवाना होता है उसकी पर्चियाँ जारी की जाती हैं। ये मैंने देखा हुआ है इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी ये करती हैं कि पर्चियाँ जारी कर देती हैं कि फ़लाँ पेट्रोल पंप से जाके पेट्रोल डलवा लें, आपकी गाड़ी है, आपको हमने ये पर्ची दे दी है, वो जाएगा जाके वहाँ पर्ची देके पेट्रोल डलवा लेगा, या पैसे भी दे देते हैं बाद औक़ात। तो वो पेट्रोल नहीं डाला गया मोटरसाइकिलों गाड़ियों में, तो उसके ऊपर एक झगड़ा हुआ। तीसरा ये है कि एक रजिस्टर रखा गया था जिसमें लोग जो आए थे उनकी हाज़िरी लग रही थी, क्योंकि जिसकी हाज़िरी लगती है उसी को पैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे डंडे सोटे चल गए और वहाँ लड़ाई होगी। तो इस तरह ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वहाँ PP 158 से कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इलेक्शन इन्होंने क्या खाक जीतना है। जलसा करने के लिए पूरे लाहौर से बंदे इकट्ठे किए और वो भी एक गली के अंदर, और उस लेवल का कि काउंसलर लेवल का जलसा था और MPA का इलेक्शन है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, लोटों को लोग पसंद नहीं कर रहे। ओन चौधरी जिनके बारे में अता तारर ने बड़े मायूब जुमले बोले थे, बड़ी गलत बातें की थी, ओन चौधरी से मेरा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जब हम इंटरव्यू करने जाते थे या बनी गाला में कवरेज के लिए जाते थे, तो उस दौर में ओन चौधरी से मुलाकात हमारी होती रहती थी। मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी आगे इनके साथ ताल्लुक़ है। ओन चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था अताउल्लाह तारड़ ने कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं, लेकिन अब वो जो ड्रग सप्लाई करने वाला आदमी है बकौल अताउल्लाह तारड़ के, उनके भाई की कंपेन में मरीम नवाज साहिबा जा रही हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनका इखलाकी मेयार कहाँ तक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला दिया है, पूरे पाकिस्तान में उस फैसले को अप्रिशिएट किया गया है। और ये मामला कभी भी हल ना होता, जो 3 महीनों से सिंह फंसे हुए थे पीपल्स पार्टी के, PMLN के और PTI के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने मामला रिजॉल्व करके दिया है। तो उसमें पंजाब में इलेक्शन हो रहा है 17 जुलाई को, लेकिन जज साहिबान ने अपने फैसले में ये फरमाया था कि यहाँ पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, धांधली के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी ली थी। और देखें अब अगर ये किया जाएगा तो फिर इस पर तौहीन अदालत लगेगी। तो मैं सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो कोई उम्मीद है नहीं, और ये जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसके सबूत मौजूद हैं और सबूत आपके सामने रखे जा सकते हैं। जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, वो PP 140 में कंपेन कर रहे हैं एक उम्मीदवार की जो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ रुकन। तो जावेद लतीफ़ बतौर वफाकी वज़ीर नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस नहीं ले रहा, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। SHOs, पुलिस, इंतज़ामिया ये सख्ती कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, और कुछ लोग इस वक्त भी मेरी इतला के मुताबिक गिरफ्तार हैं। नंबर 3, PP 158 में तरक्याती काम हो रहे हैं, और इसके अलावा PP 167 में भी तरक्याती काम हो रहे हैं। उनकी तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं, जबकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं अतीक चौधरी साहब, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक अपना स्टेटमेंट जारी किया सारा हल्का देखने के बाद, और सारा पोल उन्होंने खोल कर रख दिया। और इन्होंने ज़्यादातर 158 के ऊपर काम किया कि वहाँ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और तरक्याती काम हो रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो फेयर ग्राउंड नहीं है। और जो टाउन में जो है वो लोड शेडिंग बंद कर दी गई है, और जिन हल्कों के अंदर इलेक्शन हो रहा है वहाँ लोड शेडिंग भी नहीं की जा रही, वहाँ तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं, लोगों को पैसा और लालच भी दी जा रही है। और इसमें एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये वकास अमजद साहब बता रहे हैं कि हल्का PP 158 में इस वक्त पे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जिस घर में कॉर्नर मीटिंग होती है वहाँ पहले अलीम खान का बंदा पैसे लेकर पहुँचता है,
बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में अयाज सादिक का बंदा पुलिस लेकर पहुंच जाता है। हमारे वकला सुबह इस बारे में सबूत इलेक्शन कमीशन में देंगे, ये दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और मरीम नवाज साहबा ने एक और भी बात की है, लेकिन मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी खबरें हैं। एक तो ये बात है कि आपको याद होगा पहले भी इमरान खान ने ये एलिगेशन लगाया था, और ये जितने तज्जियाकार हैं जो इकॉनमी को समझते हैं वो कहते रहे हैं कि इसहाक डार का और PMLN का एक फार्मूला बहुत बुरा है कि वो स्टेट बैंक से पैसा निकालते हैं रिजर्व में से और उसको मार्केट में डालते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं और उससे डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये पॉलिसी हमेशा गलत होती है और नुकसान देती है। ओपन मार्केट में $1.2 अरब बकौल कुछ लोगों के ये सप्लाई कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और ये गलत पॉलिसी पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाली है आने वाले दिनों में। एक और दावा किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब का दावा पहले मैं आपको बताता हूँ और फिर इसके ऊपर मैं आपको खबर देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, जहाँ से ये सारा मामला शुरू होता है उसके मुरासले से, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा यकीन हो गया कि इस साजिश के अंदर अमेरिका भी शामिल है, वरना इमरान खान साहब को पहले से पता था उनके खिलाफ गेम तो हो रही है और अमेरिका नाराज़ था, ये तो सारी दुनिया को पहले से पता था। अब इसमें जो है वो डोनाल्ड लू से इमरान खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। यानी वो ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि डोनाल्ड लू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माफ़ी से मुताल्लिक हमने तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की मुलाकात और माफ़ी के शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाला अमेरिका के पाँव पकड़ रहा है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमसे गलती हो गई है, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से टूटा था। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है और उन्होंने एक्चुअली उनको स्टेटमेंट ये क्यों देना पड़ रहा है, मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो हुकूमत के आसाब पे सवार है। अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत आई पाकिस्तान में। अब इससे जान कैसे छूटती है कि आप लोगों में ये साबित करें कि अमरीकी साजिश नहीं हुई और ये कोई साजिश नहीं थी, ये इमरान खान साहब अपनी गलतियों से निकाले गए हैं। ये वो कहते हैं लेकिन साबित नहीं कर पा रहे। अब वो सरदर्द से जान छुड़ाने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ख्वाजा आसिफ के बाद ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो 1 मिनट ज़ाया किए बगैर उन शवाहिद को मंजर आम पर लाना पसंद करेंगे। हो सकता है उनके पास कोई तस्वीर हो कि डोनाल्ड लू के साथ किसी की मुलाकात हो रही है या इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें हैं। अगर होती तो वो फ़ौरन लेकर आते इस इलेक्शन कैंपेन के माहौल में। उनको इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी होगी। अगर उन्होंने माफ़ी मांगी होती तो 1 दिन पहले की बात है सिर्फ। ये अभी जब उन्होंने जलसा किया वहाँ उन्होंने फिर अमेरिका को लताड़ दिया है, वहाँ उन्होंने फिर उस मरासले का जिक्र कर दिया है, वहाँ उन्होंने फिर उस साजिश का जिक्र कर दिया है। तो माफ़ी मांगने वाला आदमी ये तो नहीं करेगा बार बार कि वो साजिश का, रजीम चेंज ऑपरेशन का और इन चीज़ों का तस्करा करता चला जाए बार बार, वो ऐसा नहीं करेगा। इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने अमेरिका से मुताल्लिक पॉलिसी कल जलसे में बयान की थी। तहरीक इंसाफ ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। पहले भी कहा है, माजी करीब के हादसे की वजह से ख्वाजा आसिफ नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। बहरहाल ये उनकी पर्सनल राय है ख्वाजा आसिफ के बारे में। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो मौक़िफ़ है वो ऐसा लगता नहीं है कि उसमें कोई सदाकत हो। मरीम नवाज साहबा ने आज पीपल्स पार्टी को ही धो दिया अपने जलसे में। जोश में आ गई, उन्होंने चंद 100 लोग देखे तो जोश आ गया। तो उन्होंने कहा जी कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग 2013 में हो रही थी जो हुकूमत छोड़ के गई थी पीपल्स पार्टी। आज पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में है। आपस में तय कर दें कि लोड शेडिंग किसकी वजह से है। और जिस IMF के मुआहदे को मरीम नवाज डालती है इमरान खान के खाते में, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ अपने खाते में डालते हैं कि हम ये मुआहदा कर रहे हैं IMF के साथ और कड़ी शराइत के ऊपर हम मुआहदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहता है मुआहदा मैं कर रहा हूँ, उनकी भतीजी कहती है नहीं मुआहदा वो नहीं कर रहा, वो तो इमरान खान करके गया था। तो लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है। और इमरान खान के दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अब जाते जाते पता नहीं वो ग्रिड स्टेशन की चाबियां साथ लेकर चले गए, कुछ समझ नहीं आ रही, या पाकिस्तान की बैटरियां वो साथ लेकर चले गए हैं। लेकिन जो भी है वो इस हुकूमत की नाअहली और नकम्मेपन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।